नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने की स्ट्रीट वेंडर्स, कहा जानता हूं आपकी परेशानी। बैठक में महापौर, डीएम, नगर आयुक्त शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग के जरिए स्ट्रीट वेंडरों से बात की। इस दौरान उन्होंने वेंडरों से स्वनिधि योजना के बारे में उनसे पूछा। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों से कहा कि वह उनकी परेशानी जानते हैं, इसलिए सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनको आर्थिक मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्ट्रीट वेंडरों आत्मनिर्भर बने। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आगरा, लखनऊ और बनारस के वेंडरों से बात की। केंद्र सरकार वेंडरों को बिना गारंटर के ही 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। देश में इस योजना में प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि बरेली 13वें स्थान पर। जिले में करीब 29,000 वेंडरों की इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस वर्चुअल बैठक में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, डीएम नितिन कुमार, नगर आयुक्त अभिषेक आनंद समेत कई अधिकारी और स्ट्रीट वेंडरों मौजूद रहे। प्रीति जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं सब्जी का ठेला लगाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज नगर निगम में आए हैं, क्या हुआ, क्या किया आपने? जी, यहाँ से मुझे 10,000 का चेक मिला है। उससे जो है मेरे कारोबार में उत्पत्ति हो, ज़्यादा बढ़े। और प्रधानमंत्री के इस कदम को किस तरीके से देख रही हैं आप? जी, इसको तो ये सही है, अच्छा है गरीबों के लिए। इससे जो है गरीबों को फ़ायदा होगा, अपने कारोबार में उन्नति होगी। किया है उन्होंने। और जो गरीब तबके के लोग, कितने लोग यहाँ पर चेक दिए गए? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जो एक तो संस्थागत ऋण से लोग जुड़ेंगे, और स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं होता है, नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा एक सर्टिफिकेट उनको प्राप्त होगा। उनको लेजिटिमेसी, वैधता एक प्राप्त होगी, तो उनको एक आधार होगा, कोई बेवजह भी परेशान नहीं कर पाएगा कि हाँ आप स्ट्रीट वेंडर हैं। उनको लीगल एंटिटी के रूप में मान्यता मिल रही है, उनको संस्थागत ऋण से जोड़ा जा रहा है। तो ये योजना काफ़ी व्यापक रूप से है और इसमें इतने इंसेंटिव्स हैं कि 10,000 का ऋण दिया जाएगा। अगर सही समय में आप चुकता करते हैं, ऋण की अदायगी करते हैं, तो आपको 20,000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करते हैं तो पर मंथ 100 रुपीज़ और एक साल में 1,200 रुपये तक आपको कैशबैक मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। 7% तक ब्याज सब्सिडी है, तो आपको लगभग नगण्य ब्याज देना होगा। तो अगर इसको सही तरीके से हम लोग करते हैं लागू, और हम लोगों ने अब इसके बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको वितरण किया है, इसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया है नगर निगम, नगर पालिकाओं में कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से जारी करेंगे। ये एक तरह से शुरुआत है और इसको हम बेहतर तरीके से हर एक स्ट्रीट वेंडर्स और जो अभी व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, ज़मीन के नीचे अपना बिछा रहे हैं, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको अपना 10,000 ऋण मिले और वो अपना ठेला लगा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। और मेरा भी विश्वास है कि जो गरीब लोग हैं, ऋण की अदायगी भी समय पर से करेंगे और बैंक इच्छुक जो लाभार्थी हैं उसको तत्काल रूप से ऋण स्वीकृत करेंगे। और सभी टीम है, बैंक्स हैं, सभी नगर निगम, सभी लोग एकदम उत्साहित हैं कि हम इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से बरेली में और बेहतर तरीके से हम लागू। लोन लेने जब जाते हैं तो बैंकों का रवैया बदला होता है, तो इस बार जो गरीब लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद जो हुआ है, हाँ। उससे कुछ अंतर आएगा? नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जब जो हमारी मशीनरी जब एक अभियान के रूप में काम करती है तो बहुत बेहतर होता है। उसमें करप्शन की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है, दलाल की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। जब हम अभियान के रूप में कहते हैं, एक टारगेट दिया जाता है, जैसे हम लोगों ने 10 दिन के अंदर इतना टारगेट पूरा किया, 10 से 12 दिन के अंदर, तो हम एक अभियान के रूप में इसको संचालित रखेंगे, आगे भी इसको अभियान के रूप में संचालित रखेंगे। आपने देखा हो कई भी अभियान हैं जो केवल उसी मशीनरी के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से लागू किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अभियान के रूप में रहते हैं, तो उसमें जो टाइम गैप होता है वो समाप्त हो जाता है। तो बैंक्स में भी और जो भी लोग हैं, बिचौलिए की आने की संभावना समाप्त हो जाती है और उसको बहुत हम लोग ईजी बनाएंगे कि आपको आधार कार्ड चाहिए, नगर निगम का कार्ड चाहिए बस, और एक पासबुक चाहिए, बस 3 चीज़ चाहिए। और स्ट्रीट वेंडर हो आप, वास्तविक रूप से हो। हमें वास्तविक लाभार्थी का चयन करके हमको आगे बढ़ना और योजना को सफल बनाना है। और इससे विकास की राह में जो गरीब लोग तबके जो छूटे रह जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना और महात्मा गांधी जी का भी कथन है कि जो सबसे गरीब तबका है कैसे हमारी योजनाओं से जुड़े, इसको हम चरितार्थ करेंगे। अभी हम देश में 13वें नंबर पर आए हैं। हमारे 6,000 से ज़्यादा ऋण स्वीकृत हो गए हैं, लोगों को उनके खातों में पहुंच गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि अभी दूसरे फेज़ में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम देश में पहले नंबर पे हों। उसके लिए हमारी जो सारी टीम है, नगर निगम की, बैंक की, डूडा की, सारी टीम लगी हुई है। और अब हम क्षेत्रीय पार्षदों को भी जोड़ रहे हैं कि वो भी अपने क्षेत्र में जाके देख लें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे
जो इस योजना का लाभ ना उठा सके। क्योंकि देखा ये गया है कि जो ठेले वाले या पटरी वाले हैं, ये 10-10 हज़ार का जो लोन है ये लोग सूदखोरों से लेते हैं और वो 10-10% महीने के ब्याज पे उनको पैसा देते हैं। तो इतनी बड़ी सौगात ये संजीवनी बूटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को दी है, तो उसका लाभ सब लोगों को पहुँचे। बैंक भी आगे बढ़ के इसमें लोगों तक पैसा पहुँचा रहे हैं, उनके खातों में पैसा पहुँच रहा है। फिर उस पर जो ब्याज है उस पर सब्सिडी है, कैशबैक के रूप में उनको ब्याज नगण्य हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ जितने ज़्यादा लोगों को मिल सके, हमारा प्रयास है कि बरेली देश में नंबर 1 पर आ जाए।